का यूपी विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन मायावती ने अभी से ही चुनावी बुगुल फूंक दिया है, जिससे यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। लंबे समय तक शांत दिखाई देने वाली बसपा अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। लखनऊ में बड़ी बैठक में जीत का मंत्र दिया गया है। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को किस तरीके से देखते हैं नीरज महरे जी? देखिए शोभित जी, दलित समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी मायावती के साथ है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से हो। पीडीए का जो फार्मूला समाजवादी पार्टी लेके आई, निश्चित रूप से जैसे जैसे मायावती की राजनीति में शिथिलता आई और उसके बाद लगा समाजवादी पार्टी को दलित वोट बैंक की भी राजनीति की जा सकती है, और उन्होंने उसी फार्मूले पे पीडीए बनाया। और पीडीए का निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश में मिला कि लोकसभा चुनाव उन्होंने अच्छी खासी सीटों पे जीती, और जो लोग 80 सीटों का दावा कर रहे थे वो फेल हुए करने के। एक बड़ी बात इसमें ये भी है कि बसपा, मुझे लगता है कि इस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, जिसके पास अपना वोट बैंक मौजूद है। पूरे देश में कहीं चले जाइए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में 9.39% वोट बैंक मायावती को मिला था। यही वोट बैंक अगर थोड़ा पीछे चल के देखते हैं शोभित जी, तो 2014 के लोकसभा में 19.77% था, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली। यही वोट बैंक 2019 में लोकसभा चुनाव में 19.42% था, और 10 सीटें मायावती जीती थी, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आई थी। यही वोट बैंक 2022 के विधानसभा चुनाव में 12.88% था, और सीट मिली थी मात्र। तो सीट मिलना न मिलना चूंकि एक अलग बात होती है, लेकिन वोट और परसेंटेज मायावती का लगातार स्थिर रहा, घटा बढ़ा, लेकिन हटा नहीं। एक महत्वपूर्ण बात है कि वोट बैंक घटना नहीं चाहिए, वो हटा नहीं मायावती। लेकिन जिस तरह से मायावती ने बैठक की, और मायावती के शासनकाल की कुछ खूबियां थी। एक तो कानून व्यवस्था का जो राज था, आप रात में जाइए, दिन में जाइए, जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है, वो दावे मायावती ने कभी नहीं किए, लेकिन करके दिखाया। प्रशासनिक स्तर पर बड़ा अच्छी पकड़ थी, और प्रशासनिक अधिकारी एक्टिव थे, घटना के तत्काल बाद पहुंचे जब तमाम घटनाएं हो जाती हैं, और आज कुछ नहीं हो पाता। निश्चित रूप से मायावती जी की अगर राजनीति में वापसी हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय संघर्ष हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह की राजनीति है, उस तरीके से मायावती का जो वोट बैंक है वो सीट में जीते, लेकिन कई जगह ऐसी होती है उत्तर प्रदेश में जहां वो हराने और जिताने की पोजीशन में होता है। अगर मायावती ने किसी राजनीतिक दबाव में न होके और निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ा, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी शोभित जी, एक छोटा सा सवाल आपसे और लेना चाहूंगा। बसपा प्रमुख बार बार सर्जन हिताय की बात कर रही हैं। आपको लगता है कि क्या बसपा को ब्राह्मण कार्ड यूपी में जीत दिला सकता है? क्योंकि 2007 में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल चुका है। नीरज जी, निश्चित रूप से मायावती जब मुख्यमंत्री थी या राजनीति करती थी, सक्रिय राजनीति के रूप में थी, अब उतनी सक्रियता नहीं है, तो निश्चित रूप से उन्होंने सवर्णों को भी जगह दी, और एक जाति विशेष की कोई बात नहीं होती थी। सारे जाति धर्मों को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा, और निश्चित रूप से वो सत्ता में आई, और पूर्ण बहुमत की सरकार उनकी रही। तो जिस तरह की आज की तारीख में जो राजनीति है, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर, ये सब चीजें नहीं थी। जनता के मूलभूत मुद्दों पर चुनाव हुआ था, और सारे जाति धर्म के लोगों ने मायावती के साथ एकजुट होकर खड़े हुए थे, तभी मायावती सत्ता में आई थी। जी शोभित जी।